Welcome back, students. We are already done with the chapter journal. जर्नल में हम कर चुके हैं जीएसटी एंट्रीज, विदाउट जीएसटी एंट्रीज मीन्स ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से प्राइमरी बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। इससे नेक्स्ट स्टेप है लेजर। आफ्टर जर्नल ledgers are prepared, but लेजर समझने से पहले मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर करवा रहा हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन अकाउंट्स का पार्ट नहीं है। ये चैप्टर आपको हेल्प करता है किसी भी ट्रांजैक्शन को समझने के लिए कि उस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पर पड़ेगा। अगर हम गुड्स कैश पे खरीद रहे हैं तो स्टॉक आ रहा है, कैश जा रहा है। अगर हम मशीनरी लोन पे ले रहे हैं तो मशीनरी आ रही है, लोन लायबिलिटी बढ़ रही है। थर्ड, अगर हम कोई खर्चा कर रहे हैं, अगर हम कोई एक्सपेंस कर रहे हैं तो खर्चा कैपिटल को कम करेगा, खर्चा प्रॉफिट को कम करता है, प्रॉफिट अल्टीमेटली कैपिटल में ऐड होती है क्योंकि साल खत्म होने का जो प्रॉफिट है वो प्रोप्राइटर को मिलता है। सो एक्सपेंसेस रिड्यूसेस द कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर एंड इनकम्स इंक्रीजेस द कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर। ये चैप्टर कुछ 4 to 6 मार्क्स का रहता है। दिस चैप्टर वी आर डूइंग to understand journal more properly। हम जर्नल कर चुके हैं। अब जब आप जर्नल दोबारा शुरू करेंगे, जब आप लेजर शुरू करेंगे तो आपको जर्नल का पूरी तरह से आइडिया होना ज़रूरी है। परफेक्शन जर्नल में आएगी तो लेजर हो पाएगा। तो ये जो मैं बीच में चैप्टर करवा रहा हूँ ये जर्नल को पॉलिश करेगा। कई स्कूल्स में ये चैप्टर जर्नल से पहले करवाते हैं, कई स्कूल्स में ये चैप्टर पूरी अकाउंट्स की बुक्स क्लोज करने के बाद करवाते हैं। आई एम डूइंग इट इन बिटवीन जर्नल एंड द अदर बुक्स। हमें पता है कि फर्म के टोटल एसेट्स जो होते हैं, टोटल एसेट्स वो टोटल लायबिलिटीज के इक्वल होते हैं। आपके डैड का जो बिजनेस है उस बिजनेस में जितने एसेट्स लगे हैं, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, वो टोटल लायबिलिटीज के इक्वल होगा, टोटल देनदारी के इक्वल होगा। बिजनेस के हिसाब से सोचना, बिजनेसमैन के हिसाब से नहीं। टोटल लायबिलिटीज में सारी देनदारियां आती हैं, जैसे कि जिसको पैसे देने हैं, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, बिल्स पेएबल, लोन फ्रॉम अ फ्रेंड। सो टोटल एसेट्स, टोटल लेनदारी इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, टोटल देनदारी। That means total assets are always equal to, there are two types of liabilities, external liabilities and internal liabilities। external liabilities का मतलब है जो देनदारी आपने बाहर वाले लोगों को देनी है, जो पैसे आपने बाहर के लोगों को देने हैं, external liabilities। इंटरनल लायबिलिटी मतलब प्रोप्राइटर के पैसे, बिजनेस का जो प्रोप्राइटर है उसकी कैपिटल। सिंगल फर्म है तो एक प्रोप्राइटर, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप है तो एक कैपिटल, पार्टनरशिप है तो 3 कैपिटल्स, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, प्लस इंटरनल लायबिलिटी। सो टोटल एसेट्स आर बेसिकली एसेट्स। External liabilities, we consider it liabilities
हमने जर्नल में भी किया है। जब भी हम लाइबिलिटीज़ कहते हैं तो इसका मतलब आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ होता है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ होता है, जो पैसे आपने बाहर वाले लोगों को पे करने हैं, प्लस इंटरनल लाइबिलिटीज़। इंटरनल लाइबिलिटीज़ मतलब कैपिटल। सो दिस इज फॉर्मूला नंबर 1। Assets are always equal to liabilities plus capital। ये चैप्टर कुछ अराउंड 4 लेक्चर्स का रहेगा और सभी लेक्चर्स में यही कंसेप्ट को कंटिन्यू किया जाएगा। Assets are equal to liabilities plus capital, फॉर्मूला नंबर 1। कैपिटल को इक्विटी भी कहा जाता है। इक्विटी का मतलब होता है वो पैसे बिजनेस में जो प्रोप्राइटर ने लगाए हैं। सो कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज इक्विटी। जब हमने थियोरी की थी प्रिंसिपल्स, आपको याद होगा हमने उसमें किया था टोटल एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और मैंने उस टाइम कहा था विल डू इट लेटर, हम इसको बाद में समझेंगे। ये वही बाद में आ गया। क्लियर? सेकेंड फॉर्मूला, जो प्रोप्राइटर ने पैसे शुरुआत में लगाए, दैट इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। 1 अप्रैल 2019 को जो कैपिटल थी उसे हम कहेंगे ओपनिंग कैपिटल। ड्यूरिंग द ईयर उसने कुछ पैसे और इन्वेस्ट किए होंगे। सो कैपिटल एट द बिगिनिंग ड्यूरिंग द ईयर कुछ और पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट किए होंगे, प्लस दिस इज कॉल्ड एडिशनल कैपिटल, न्यू कैपिटल, प्लस additional capital, this is capital introduced during the year. So opening capital 1 lakh assume, during the year मैंने अपने बिजनेस में 50,000 और इन्वेस्ट किए तो मेरी टोटल कैपिटल होगी 1,50,000। 1 लाख की कैपिटल साल शुरू होने पर थी, 50,000 की कैपिटल मैंने और इंट्रोड्यूस कर दी 150। ड्यूरिंग द ईयर मैंने कुछ पैसे घर भी लेके गया हूँगा बिजनेस के में से पर्सनल यूज़ के लिए। जो पैसे हम घर पे लेके जाते हैं पर्सनल यूज़ के लिए उसे कहते हैं ड्राइंग्स। वी कंसिडर इट ड्राइंग्स माइनस ड्राइंग्स। Say it is 30,000. 1 lakh plus 50,000 is 1,50,000 minus 30,000 is 1,20,000. So मेरी कैपिटल 1,20,000 होनी चाहिए, क्योंकि कुछ पैसे मैं बिजनेस से घर लाया एडिशनल कैपिटल ड्राइंग्स, और कुछ पैसे मैं घर से बिजनेस लेके गया एडिशनल कैपिटल। साल खत्म होने पर मैंने कुछ प्रॉफिट कमाया होगा। At the end of the year we must have earned something, that is profit, plus profit earned during the year। अगर लॉस है तो माइनस कर देंगे। से 10,000। सो 1 लाख की कैपिटल थी, 50,000 हमने इंट्रोड्यूस किए 1,50,000, 30,000 हमने विड्रॉ किए 1,20,000, 10,000 का हमने प्रॉफिट कमाया 1,30,000। ये है मेरी कैपिटल एट द एंड। ये मेरे वो कैपिटल है जो मैंने मेरी साल खत्म होने पर कैपिटल बिजनेस में है। दिस इज क्लोजिंग कैपिटल।
capital at the end. This is formula number 2. आपके कितने पैसे ड्यूरिंग द ईयर, आपने कितने पैसे साल शुरू होने पे इन्वेस्ट किए और आपकी कितनी कैपिटल साल खत्म होने पर है. दिस इज हाउ वी कंप्यूट. And we all know assets are always equal to liabilities plus capital. This is rule number 1 and 2. इसी बेसिस पर हम आज आके क्वेश्चंस करने वाले हैं. We will be doing the questions related to this topic. Let's proceed. Question number 1. Question number 1. Calculate total equity if total equity मतलब total capital. Total capital means this assets. This is equity of the owner. This is equity of the outsider. This is total equity. अगर क्वेश्चन में अकेला इक्विटी गिवन है तो वो कैपिटल होती है. सो कैलकुलेट टोटल इक्विटी मतलब हमें टोटल एसेट्स कंप्यूट करने हैं. ऑनर्स इक्विटी इन द बिगिनिंग 24,000. दिस इज ओपनिंग कैपिटल. क्रेडिटर्स इक्विटी एट द एंड. दिस इज क्लोजिंग कैपिटल. Revenue during the year, expenses during the year. Calculate owners equity at the end. आपको क्लोजिंग कैपिटल भी निकालनी है. तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्लोजिंग कैपिटल. क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस additional capital minus drawings plus profits. और अगर लॉसेस हैं तो माइनस किए जाएंगे. ओपनिंग कैपिटल ऑनर्स इक्विटी इन द बिगिनिंग. इक्विटी मीन्स कैपिटल. साल शुरू होने की कैपिटल 24,000 प्लस एडिशनल कैपिटल 0. अकाउंट्स में 0 ना लिखो तो बेटर होता है क्योंकि फ्रॉड करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. 0 के आगे 1 लगा दो, इट विल बी 10. 0 के आगे 20 लगा दो, इट वुड बी 200. इसीलिए अकाउंट्स में 0 की जगह डैश डालते हैं या नील डालते हैं. 0 डालेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप कौन सा एक्चुअल में अकाउंटेंट है. सजेस्टेड है कि 0 ना डालें. माइनस ड्राइंग्स. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ड्राइंग्स गिवन नहीं है, नील. प्लस प्रॉफिट्स. हाउ मच आर द प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग द ईयर. 28,000 इज इनकम, 26,000 इज एक्सपेंस. 28,000 इनकम है, 26,000 एक्सपेंस है. तो हमारी इनकम या प्रॉफिट हो गया 2,000. ड्यूरिंग द ईयर हमने 2,000 प्रॉफिट कमाया है. $24,000 इसके अंदर. अब ये सोच सकते हैं ना रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस तो इनकम होता ही है, तो रेवेन्यू के ब्रैकेट में इनकम लिखा है. इसका मतलब ये हुआ कि इसमें गेन्स भी इंक्लूडेड हैं, लॉटरी से जो प्रॉफिट हुआ वो भी इंक्लूडेड है, गुड्स पे जो प्रॉफिट हुआ रेकरिंग इन नेचर वो भी इंक्लूडेड है, मशीनरी पेज के जो प्रॉफिट हुआ नॉन रेकरिंग इन नेचर वो भी इंक्लूडेड है. 24 प्लस 2 26. क्वेश्चन में नीचे गिवन है कैलकुलेट ओनर्स इक्विटी एट द एंड. क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, सो दिस इज क्लोजिंग कैपिटल. और सबसे ऊपर गिवन है कैलकुलेट टोटल इक्विटी. टोटल इक्विटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स
and we know that assets are is equal to assets equal to liabilities plus capital. How much are the liabilities? Creditors equity is 20,000 and capital is 26,000. 46,000 is the answer. इसका मतलब है मेरे बिजनेस में जो टोटल एसेट्स हैं, मेरे बिजनेस में जो फर्नीचर है, लैंड है, बिल्डिंग है, उसकी वैल्यू आ रही है 46,000 टोटलिटी में। उस 46,000 में से 20,000 बाहर वाले लोगों के पैसे लगे हुए हैं और 26,000 मेरे अपने पैसे लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, Gaurav Chopra started a business on 1st April 16 by investing 75,000. This is opening capital. 1st April 16 में पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं, 75,000 साल शुरू होने पे इन्वेस्ट किए हैं. This is opening capital. And took a loan from bank rupees 75,000 और 75,000 का लोन लिया. This is liability. This is not additional capital. बैंक से लोन लिया, दैट इज लाइबिलिटी, और पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट किए क्योंकि लोन तो इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था. घर से लोन बिजनेस में डाला, घर से लोन लेके बिजनेस में डाला, दैट इज एडिशनल कैपिटल. इस केस में इट इज लाइबिलिटी, नॉट एडिशनल कैपिटल. ऑन 1st October 2016 he introduced additional capital of 75,000 and has withdrawn 25,000 for the domestic purposes. His assets were 3,75,000. Find out her capital on 31st March and profit earned during the year. Profit compute कीजिए और closing capital निकालिए. So closing capital is equal to opening capital plus additional capital minus drawings plus profits. We have invested during the year at the beginning of the year 75,000. We have introduced 75,000. ये वो नहीं है जो बैंक से लोन लिया है, ये वो 1 अक्टूबर को हमने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, प्लस 75,000. ड्रॉइंग्स 45,000. प्रॉफिट्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम जीरो नहीं ले सकते क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है प्रॉफिट कंप्यूट करो. सो प्लस प्रॉफिट्स. क्लोजिंग कैपिटल भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है और क्लोजिंग कैपिटल भी क्वेश्चन में पूछा है, तो विल अप्लाई एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. साल खत्म होने पर हमारे एसेट्स हैं 3,75,000. बैंक से लोन लिया था हमने 75,000, वही हमारी लाइबिलिटी है. साल शुरू होने पे लिया था हमने, कौन सा ड्यूरिंग द ईयर पे कर दिया. बैंक लोन इज अ नॉन करंट लाइबिलिटी. बैंक लोन इज अ नॉन करंट लाइबिलिटी. दैट मीन्स हमने ड्यूरिंग द ईयर लोन पे नहीं किया है, वी हैव नॉट पेड द लोन बैक, सो द लाइबिलिटी रिमेन इंटैक्ट प्लस कैपिटल. दिस इज एसेट्स एट द एंड, दिस इज लाइबिलिटीज एट द एंड, सो दिस इज कैपिटल एट द एंड. ये एसेट साल खत्म होने पर है, ये लाइबिलिटी साल खत्म होने पर है, तो ये कैपिटल भी साल खत्म होने पर ही है. सो द कैपिटल इज 375,000 minus 75,000, which is
₹3 lakh. This is our closing capital. हमें कैसे पता ये क्लोजिंग कैपिटल है? क्योंकि एसेट्स भी क्लोजिंग है, लाइबिलिटीज भी क्लोजिंग है. एसेट्स लाइबिलिटीज क्लोजिंग है तो ऑब्वियसली कैपिटल भी क्लोजिंग होगी, क्योंकि तीनों का बेस सेम है. ये ओपनिंग होता, ये ओपनिंग होता तो ये भी ओपनिंग होता, ये ओपनिंग होता, ये क्लोजिंग होता, तो हम ये सॉल्व ना कर पाते. बेस सेम रखना पड़ेगा. सो द क्लोजिंग कैपिटल इज 3 lakh. 3 lakh is equal to 1,05,000 plus profits. So profits is equal to 300,000 minus 105,000, which is ₹1,95,000. क्वेश्चन में दो चीजें पूछी थी, क्लोजिंग कैपिटल 3 lakh, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 1,95,000. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. कैलकुलेट टोटल एसेट्स इफ. फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है. सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाते हैं. क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट्स. ये जो 40,000 है ये ओपनिंग कैपिटल है, ये क्लोजिंग गिवन नहीं है. आप इसे ओपनिंग लेंगे तो आंसर कुछ और आएगा, क्लोजिंग लेंगे तो आंसर कुछ और आएगा. आई एम इज्यूमिंग इट एज अ ओपनिंग कैपिटल. आई एम इज्यूमिंग इट एज अ ओपनिंग कैपिटल. क्वेश्चन में डेट गिवन होगी या मेंशन होगा ये ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग, हम इसे ओपनिंग मान रहे हैं. 40,000, एडिशनल कैपिटल नील, ड्राइंग्स नील, प्रॉफिट्स 50 का रेवेन्यू, 40 का एक्सपेंस. 50,000 कमाए, 40,000 खर्च किया. सो 10,000 इज द प्रॉफिट. 50 माइनस 40. सो 40,000 मेरी कैपिटल थी, 10,000 का प्रॉफिट कमाया, तो मेरी साल खत्म होने की कैपिटल हो गई है 50,000. बट इन्होंने कैपिटल तो पूछी ही नहीं है. देयर वाज द एसेट्स. Assets are equal to liabilities plus capital. Liabilities में we have creditors, which is ₹50,000, and capital closing is 50, ₹1 lakh. इस टाइम मेरे बिजनेस के जो एसेट्स हैं, एट दिस टाइम द एसेट्स ऑफ माई बिजनेस इज 1 lakh. 1 lakh का बिजनेस है, जिसमें से 50,000 मेरे पैसे हैं कैपिटल, और 50,000 बाहर वाले लोगों के पैसे मेरे बिजनेस में लगे हुए हैं. दैट इज लाइबिलिटी. आउटसाइड इज लाइबिलिटी. इक्विटी क्रेडिटर्स. फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चंस आर सिमिलर. Question number 4. Monica has the following assets and liabilities on 31st March 2016. Ascertain her capital. Cash, asset, bank, asset, debtors, asset, creditors, liability, plant and machinery, asset, building, asset, furniture, asset, bills receivable, asset, bills payable, liability.
हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ गिवन है और कैपिटल निकालनी है, कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं गिवन। एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। सो क्वेश्चन में हमें जो एसेट्स गिवन है उन सबको प्लस करेंगे, विच वी हैव इज कैश 50,000, बैंक 95,000, debtors 36, creditors is liability, plant and machinery 1,60,000, building 4 lakh, furniture 48, bills receivable 1,13,000, we have just checking once cash 95, bank 36, debtors 160, plant and machinery 4 lakh, building 48, furniture 1,13,000, bill receivable। ये हमारे आगे टोटल एसेट्स। Coming to the liabilities, we have creditors and bills payable. That's it. Yep. Creditors are 44,000 and bills payable we have is 47,000. $50, $95, $36, $160, $4 lakh, $48, $1,13,000, $9,02,000 के हमारे एसेट्स हैं और हमारी लाइबिलिटीज हैं 91,000 की। लेट्स पुट इट इन द फॉर्मूला। हमारे बिजनेस की वैल्यू इस टाइम है 9,02,000, जिसमें से 91,000 91,000 लोगों के पैसे लगे हुए हैं। तो हमारे कितने पैसे लगे हुए हैं इज 902,000 माइनस 91,000 रुपी 8,11,000। इस क्वेश्चन में लिखा है बैलेंस शीट बनाइए। द क्वेश्चन इज सेइंग प्रिपेयर बैलेंस शीट। व्हाट इज बैलेंस शीट? बैलेंस शीट इज अ पेपर, इज अ पीस ऑफ पेपर विच बैलेंसेस। बैलेंस शीट फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है। व्हाट इज फाइनेंशियल पोजीशन? द सम ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। सो बैलेंस शीट एसेट्स और लाइबिलिटीज का स्टेटस शो करती है। बैलेंस शीट एज एट 31st March 16, liabilities amount, assets amount। दिस इज हाउ बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड। सभी लाइबिलिटीज यहां लिखेंगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ। सो कैपिटल 8,11,000, इसको इनर कॉलम में शो करते हैं। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल।
सो ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट्स माइनस लॉसेस वट एवर, उसे आउटर कॉलम में लिखेंगे जो इसमें है 8,11,000। क्रेडिटर्स 44, बिल्स पेबल 47, कैश बैंक debtors, plant and machinery, building, furniture, bills receivable। एंड योर बैलेंस शीट विल मैच विद द टोटल ऑफ, वो तो हमें पता ही है मैच करेगी क्योंकि टोटल एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज। 9,02,000। हमने थियोरी में काफ़ी बार पढ़ा था बैलेंस शीट अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है, ये वही फाइनेंशियल पोजीशन है जिसकी हम बात करते थे। क्वेश्चन नंबर 5, question number 5, on 31st March 16 the total assets and external liabilities were 6 lakh and 18,000 respectively। साल खत्म होने पर एसेट्स लाइबिलिटीज गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस 60,000 कैपिटल एडिशनल, 36,000 फॉर विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ड्राइंग्स, ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 60,000। कैलकुलेट द कैपिटल ऑन 1st April 15। ओपनिंग कैपिटल कंप्यूट करनी है। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू closing capital is equal to opening capital plus additional capital minus drawings plus profits। ओपनिंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है, तो इट इज ओपनिंग कैपिटल ओनली प्लस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल 60,000, विड्रॉन 36,000 फॉर पर्सनल यूज ड्राइंग्स 36,000, he made a profit of 60,000, profits 60,000। we do not have closing capital क्वेश्चन में गिवन नहीं है। We know that assets is equal to liabilities plus capital। अगर आप ध्यान दें एसेट्स गिवन है 6 लाख और लाइबिलिटीज है 18,000। दे आर सेइंग एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, दैट इज लाइबिलिटीज। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो एसेट्स ओपन क्लोजिंग है, साल खत्म होने के एसेट्स हैं, और लाइबिलिटीज़ भी साल ख़त्म होने पर ही हैं। एसेट्स लाइबिलिटीज़ दोनों साल ख़त्म होने पर ही हैं, तो जो कैपिटल है वो भी साल ख़त्म होने पर ही आएगी। सो दिस इज क्लोजिंग कैपिटल 6 लाख माइनस 18,000 इज रुपी 5,82,000। या एसेट ओपनिंग, लाइबिलिटी ओपनिंग, कैपिटल ओपनिंग, एसेट क्लोजिंग, लाइबिलिटी क्लोजिंग, कैपिटल क्लोजिंग, तीनों का बेस सेम ही रहेगा। सो द क्लोजिंग कैपिटल इज 5,82,000। सो ओपनिंग कैपिटल वी गॉट इज, जो क्वेश्चन में पूछा है
5,82,000 minus 60 plus 36 minus 60, yes, which is equal to rupees. मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, हर चीज़ को मनी में कन्वर्ट करना है और इंडिया में दैट इज रुपी. 5,82,000 minus 60,000 minus 60,000 plus 36,000, 4,98,000. साल शुरू होने पर हमने 4,98,000 इन्वेस्ट किए थे. साल खत्म होने पर हमारी कैपिटल है 582. हमारी कैपिटल बढ़ गई है साल खत्म होने पर क्योंकि हमने प्रॉफिट कमाया है. प्रॉफिट बिजनेस के लिए लायबिलिटी ही होती है. आई रिपीट, प्रॉफिट बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है क्योंकि पैसे बिजनेस ने कमाए हैं, बिजनेसमैन को देने हैं कमा के. क्वेश्चन नंबर 6. Kapil started a business on 1st April 14 with a capital of 240 and liability of 10. Opening capital, opening liabilities. साल शुरू होने की कैपिटल गिवन है, साल शुरू होने की लायबिलिटी गिवन है. During the year he made a profit of 26,000. Find out the assets. बताइए assets क्या होंगे. Closing capital is equal to opening capital plus additional capital minus drawings plus profits. साल शुरू होने की कैपिटल है 240, एडिशनल कैपिटल नथिंग, ड्राइंग्स नथिंग, प्रॉफिट्स 26,000. सो द क्लोजिंग कैपिटल इज रुपी 2,66,000. Yes. Assets are equal to liabilities plus capital. क्वेश्चन में एसेट्स पूछे हैं. कैपिटल है 266. नाउ हियर इज द क्वेश्चन. लाइबिलिटीज गिवन है 10. सभी ध्यान दें, लाइबिलिटीज गिवन है 10. ये ओपनिंग लायबिलिटी है. क्लोजिंग एसेट इज इक्वल टू क्लोजिंग लायबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल. तीनों का बेस सेम. ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल तो निकाल ली, ओपनिंग लायबिलिटी से क्लोजिंग की लायबिलिटी कैसे निकालेंगे. सभी ध्यान दें, लायबिलिटीज ओपनिंग गिवन है, क्लोजिंग नहीं. जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में गौरव चोपड़ा के केस में बैंक से लोन लिया था, वो ही क्लोजिंग लायबिलिटी मान ली थी क्योंकि लोन 1 साल में पे नहीं हुआ होगा. हमने ओपनिंग लायबिलिटी को क्लोजिंग लायबिलिटी मान लिया. इस क्वेश्चन में ओपनिंग लायबिलिटी गिवन है, क्लोजिंग नहीं, तो हम नीचे नोट दे देते हैं. We have assumed that opening liabilities is equal to closing liabilities is equal to रुपी 10,000. ये यूनिवर्सल अजम्पशन नहीं है कि हर बंदा ऐसा ही एज्यूम करेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है. आप ओपनिंग लायबिलिटी को क्लोजिंग लायबिलिटी के इक्वल नहीं मानना चाहते तो आप ये मानेंगे वी हैव एज्यूम्ड दैट ओपनिंग लायबिलिटी हैज़ बीन पेड. I repeat, you will assume that opening liability has been paid. तो उस केस में क्लोजिंग लायबिलिटी हो जाएगी 0. 0 0 कि हमने लायबिलिटी पे की ही नहीं, हमने पे कर दी, साल खत्म होने पर लायबिलिटी 0 है, तो यहाँ 0 आएगा. आंसर चेंज हो जाएगा. मैथ्स नहीं कर रहे हैं, आंसर से आएगा तो मार्क्स मिलेंगे. अकाउंट्स कर रहे हैं, आंसर थोड़ा चेंज आ रहा है बट दैट इज कूल, चलेगा. लायबिलिटी हमारे केस में 10,000 हमने माना, लायबिलिटी हमने पे नहीं की. सो द नेट आंसर इज 2,76,000. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7.
Shyam starts a business with a capital investment of 2 lakh as on 1st April 2014. This is opening capital. On 15 April, 15 दिन के बाद, he took a loan of 5 lakh and invested this amount in business. This is not a liability, additional capital. I repeat, this is not additional capital. This is liability. हमने लोन लेके बिजनेस में इन्वेस्ट किया. On 1st May, एक महीने के बाद, he introduced additional capital of 10. He suffered a loss of 10. Cash withdrawn by businessman is 20. Calculate the amount of total assets and capital on 31st March 15. Closing capital निकालनी है पहले तो. So closing capital is equal to opening capital plus additional capital minus drawings प्लस प्रॉफिट्स. आई नो लॉस है तो माइनस डाल देंगे, फॉर्मूले में मैंने प्रॉफिट्स ही लिखे. हमने बिजनेस शुरू किया तो हमारी कैपिटल थी 20 लाख, अ वेरी बिग अमाउंट वी हैव. एडिशनल कैपिटल इज 10,000. We have withdrawn for the personal use 20,000. Profits is minus 10,000. See how I have explained that. See, I have written that. Check कीजिए. Plus profits. Profits are negative. Profits are negative, so it's loss. So we have used a bracket. 20 lakh plus 10,000 minus 20,000 minus 10,000, that comes out to be 19,80,000. साल खत्म होने की मेरी कैपिटल है 19,80,000. 19,80,000 bucks. What the question is asking? Question number 7. Closing capital निकाल ली. Assets निकालने हैं, total assets, वो भी साल खत्म होने पर. Assets are equal to liabilities plus capital. Liabilities plus capital. Closing capital is 19,80,000. Closing assets is equal to closing liabilities plus closing capital. जैसे कि opening assets is equal to opening liabilities plus opening capital. लाइबिलिटीज हमें गिवन है 5 लाख. 15 अप्रैल को हमने लोन लिया था. 5 लाख का लोन हमने लिया था 15 अप्रैल को. हम ये मानेंगे या तो लोन पे कर दिया. अगर लोन पे कर दिया दिस इज 0. अगर लोन नहीं पे किया तो लोन एज इट इज इंटैक्ट पड़ा हुआ है. लोन इज व्हाट? 5 लाख. सो द एसेट्स आर 24,80,000. We have assumed that loan of rupee 5 lakh is not paid. हम ये assume कर रहे हैं कि लोन पे नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी इसके बारे में मेंशन नहीं है. Clear everyone? Any doubt? If yes, just write it down on a paper. We'll ask that. Now, अगर इस क्वेश्चन में लिखा होता कि 2 लाख का लोन वापस कर दिया है, वैसे इस क्वेश्चन में है नहीं, इज्यूम कीजिए लिखा होता कि 2 लाख का लोन वापस कर दिया गया. वी हैव पेड 2 लाख लोन. अगर हम 2 लाख का लोन वापस पे कर चुके हैं तब यहां पर लोन आता 3 लाख. 5 लाख का लोन लिया, 2 लाख का लोन वापस किया. आई रिपीट, 5 लाख का लोन लिया, 2 लाख का लोन वापस किया, तो कितना लोन रह जाता? 3 लाख. तो यहाँ पे लाइबिलिटी में 5 लाख नहीं 3 लाख आता. क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो हमने ये माना है कि हमने लोन
पे नहीं किया है, यू मे एज्यूम अदरवाइज। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट वी हैव डन। नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 2, इसके अंदर हम प्रूव करेंगे कि एसेट्स हमेशा लायबिलिटीज और कैपिटल के सम के इक्वल होते हैं। यहां तो हमने कर लिया कि ओके होता है। अब हम नंबर्स की बात करेंगे, पैसे की, रुपीस की, नंबर्स में जाएंगे। फॉर्मूला लर्न करके पुट कर दिया, आंसर आ गया, कूल, यू विल गेट द मार्क्स। बट व्हाई एंड हाउ? हर बिजनेस ट्रांजैक्शन में ये इक्वेशन ट्रू होती है। दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। हाउ? लेट्स प्रूव इट, but not now, in the next lecture. Bye bye, take care, God bless.